This is the question number 6. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 सेंटीमीटर. एक कोई आयरन का पोल है जो कि सिलेंडर की शेप का है, जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है और उसका बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर है. विच इज सरमाउंटेड, जो कि किसी चीज़ के ऊपर रखा है, ऑन अनदर सिलेंडर, एक दूसरे सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है एंड रेडियस उसकी 8 सेंटीमीटर है एंड सरमाउंटेड बाय. ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है. यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसके ऊपर एक बड़ा सिलेंडर रखा हुआ है. ऐसे करके इसके ऊपर एक बड़ा सिलेंडर रखा हुआ है. ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक बड़ा सिलेंडर रखा हुआ है. जो छोटा सिलेंडर है उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, बड़े वाले की हाइट 220 सेंटीमीटर है. जो बड़े वाली है उसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गई 12 सेंटीमीटर. और जो छोटा वाला है उसकी रेडियस हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर की रेडियस यहाँ पे दे रखी है. इसकी कैपिटल आर हमारे पास, ठीक है, 12 सेंटीमीटर हमने निकाल ली. बोला फाइंड द मास ऑफ द पोल, हमें इस खंबे का वजन निकालना है. इफ़ गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास. कह रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब, अब क्यूब किसके लिए लगता है, वॉल्यूम के लिए लगता है, तो कह रहा है अगर वॉल्यूम के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए अगर वज़न 8 ग्राम होता है तो टोटल के लिए कितना होगा. तो देखिए, आपने अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वज़न दे रखा है तो हम भी इसका वॉल्यूम निकालेंगे. तो इसका वॉल्यूम निकालिए, इसका वॉल्यूम, दोनों का ऐड कर दीजिए और 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो आइए चलते हैं, इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन को. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो डायमीटर हमारे पास दे रखा है 24 सेंटीमीटर. ठीक है, तो रेडियस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर. ये कैपिटल डी ले लीजिए कि बड़े वाले का डायमीटर है. वैसे तो डायमीटर सिर्फ एक ही का दे रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े वाले का. ठीक है, ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर होगा. बड़े वाले की जो हाइट है, कैपिटल एच मान लेते हैं इसे, कैपिटल एच, वो हमें दे रखा है 220 सेंटीमीटर. तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई की जगह पाई रहने दीजिए. आर स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, दिस इज़ 144, और हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर. यहाँ पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. फिर छोटे वाले की बात करें तो छोटे वाले की स्मॉल आर मुझे 8 सेंटीमीटर दे रखी है और उसकी जो मुझे हाइट है वो 60 सेंटीमीटर दे रखी है. तो उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए. वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, वो मुझे दे रखा है पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई की वैल्यू यहीं रहने दीजिए. रेडियस कितनी है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64. हाइट कितनी है हमारे पास में 60 सेंटीमीटर का क्यूब, 60 सेंटीमीटर का क्यूब. अब इन दोनों वॉल्यूम को ऐड करना है और दोनों वॉल्यूम को ऐड करने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, वही हमारे, उसको हम क्या करेंगे 220 से क्या कर देंगे, हम लोग वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो देखिए हमारे पास, आगे चलते हैं. तो टोटल वॉल्यूम, तो बड़े वाले का जो हमारे पास वॉल्यूम आया था वो आया था पाई इंटू 144 इंटू 220, प्लस जो छोटे वाले का वॉल्यूम आया था पाई इंटू 64 इंटू में 60. इन दोनों में से पाई कॉमन ले लीजिए. ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें कॉमन है लेकिन पाई ही कॉमन लीजिए क्योंकि पाई की वैल्यू 2 बार रखने का क्या मतलब बनता है. अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए. ठीक है, अब हम क्या करेंगे 144 इंटू 220 यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस 64 इंटू 60 यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए. वैसे तो अभी मैं 12 का टेबल कॉमन ले सकता हूँ, काफ़ी कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग अभी. तो मल्टीप्लाई करिए. ठीक है, तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं. 144 को 22 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. यह आ जाएगा 882, यह आ जाएगा 288, और यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 16, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 3. यहाँ पे आ जाएगा ये 31680, एक पीछे ज़ीरो लगा हुआ था, और इसको मल्टीप्लाई 6 4 ज़ा 24, कैरी ऑन टू 6 36, 384 इतना आ जाएगा. अब हम यहाँ क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रख दीजिए. पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में 3.14 रखने को बोला था हमसे, और इनटू में ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 35,520. अब 3.14 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई, वो काफ़ी टाइम लगता है, वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैंने पहले से मल्टीप्लाई कर दिया है.
तो ये आपके पास आ जाएगा 111,532.8 सेंटीमीटर का क्यूब। ये आया टोटल वॉल्यूम। अब मुझे इसका मास चाहिए, तो मास कितना है, 8 ग्राम था 1 का, तो ये मेरा जितना भी है उसे मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8922624, यहाँ पे पॉइंट लगेगा इतने ग्राम। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 7, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑन हाइट 120 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेरिकल ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, प्लेस्ड अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टच द बॉटम। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, और वो सिलेंडर में जो है पूरा पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर एक हेमिस्फेयर है 60 सेंटीमीटर रेडियस का, और उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर और रेडियस 60 सेंटीमीटर। रेडियस सभी की सेम है, एक्चुअल सिलेंडर की भी है, कोन की भी है, और हेमिस्फेयर तीनों की रेडियस सेम है। तो फिगर हमारा कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि ये देखिए, ये है आपके पास एक सिलेंडर, ठीक है, ये हमारे पास ये हो गया सिलेंडर। इस सिलेंडर की रेडियस 60 सेंटीमीटर है, और इस सिलेंडर में एक हमें ऐसे करके एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है, और एक कोन ऐसे करके हमें इसको कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे इस तरह से कोन कनेक्ट कर दिया गया है। पूरा सिलेंडर पानी से भरा हुआ है, ठीक है, पूरा सिलेंडर पानी से भरा हुआ है। अब सिलेंडर की हाइट है 180 सेंटीमीटर, रेडियस सभी की सेम है, तो एक बार रेडियस यहाँ पे लिख दीजिए 60 सेंटीमीटर, वही सभी के में काम आएगी, सभी की सेम रहेगी 60 60 और 60। इसकी जो हाइट है आपके पास में, वो कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर, और बस बाकी तो सभी डिटेल्स हमारे पास फुलफिल है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको बता रखा है आगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में कितना पानी बचेगा इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर 60 सेंटीमीटर, हाइट 100। कह रहा है कि सिलेंडर में पानी भरा हुआ है, उसमें ये वाली शेप रख दी गई है, जब ये शेप रखेंगे तो पानी बाहर गिरेगा, तो जितना पानी अंदर बचेगा उसका वॉल्यूम चाहिए। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको पता तो है ही कि जो चीज़ अंदर डालेंगे उसका जो वॉल्यूम है उतना पानी बाहर गिर जाएगा। तो अगर मैं पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो जितना पानी बचा होगा वो अंदर बच जाएगा। तो मुझे क्या करना है, सिलेंडर के पानी में से, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों को वॉल्यूम माइनस करना है। तो बारी बारी तीनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो पहले हम निकालें अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई किलो नहीं रखते हैं, सिलेंडर की रेडियस है 60, उसका होल स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 180, सॉल्व कर लीजिए, पाई इंटू 3600 इंटू में 180, मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर इसको मल्टीप्लाई करें 18×72 और ये, तो ये आपके पास आ जाएगा 648,123, और ये पाई यहाँ पे पीछे लगा रहेगा। ये होगा सिलेंडर का वॉल्यूम। अब हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में वैल्यू रखेंगे तो देख लीजिए, इसकी कोन की जो रेडियस है वो 60 है, हाइट कितनी है 120 है, तो ये आ जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू अपनी जगह पे, रेडियस उसकी वही 60 का होल स्क्वायर है, और हाइट उसकी 120 है। ये हो गया 1/3 पाई, 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 आ जाएगा, इंटू में यहाँ पे क्या है 120, इससे इसको काट दीजिए तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, 4 से इसको मैं 4 6 24, कैरी ऑन 2 12 13 14, और 1 2 3, और ये पाई यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारे कोन का वॉल्यूम हो गया। अब हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। तो ये हो गया 2/3 पाई, यहीं रहने दीजिए, आर का क्यूब वही 60 का क्यूब करना है मुझे, रेडियस तो सभी की सेम ही है हमारे पास। तो ये होगा 2/3 पाई 60 का क्यूब, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 2166 का क्यूब होता है, और 1 2 3 0 पीछे, 3 से डिवाइड करें, 3 7 21, 3 2 6 और 3 0 पीछे, और ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 144 3 0 पीछे और 1 पाई। तीनों का वॉल्यूम निकल आया है। अब यहाँ पे सीधा आप लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर इन सिलेंडर। कैसे निकलेगा, ये निकलेगा वॉल्यूम बराबर
सिलेंडर का वॉल्यूम लिखिए, तो सिलेंडर का हमारा वॉल्यूम आया था 648,000 पाई। उसमें से माइनस कर देना है बाकी दोनों को, तो बाकी दोनों तो सेम आए हैं। कितना आया है 144,000 पाई प्लस 144,000 पाई। और आगे अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 648,000 पाई माइनस दोनों ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 288,000 पाई। फिर इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। अगर हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा कुछ 8 में से 8 गया 0 और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5 में से 3 जाएगा 360 और 1 2 3 0 और पाई की वैल्यू मुझे 3.14 रखनी है। ठीक है, क्योंकि आर से अगर 22/7 रखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब अगर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटा दिया, यहाँ पे 2 0 बढ़ा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, एक स्फेरिकल ग्लास है जिसका सिलिंड्रिकल नेक है। अच्छा, तो ये एक सुराही है बेटा। ये कैसी है? ये एक सुराही जैसी है। यहाँ पे इस जगह पे ये ऐसा करके हमारे पास एक शेप बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर इस जगह पर कोई बॉटम टॉप नहीं है यहाँ पे। तो सिलिंड्रिकल नेक कितनी है 8 सेंटीमीटर की और रेडियस उसकी डायमीटर 2 सेंटीमीटर। डायमीटर कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, और जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर 8.5 है। तो डायमीटर अगर 8.5 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 8.5/2 हो जाएगी। ठीक है, तो पूछ रहा है तो बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम इज 345 सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना है कि इसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब निकालना है। चेक वेदर शी इज़ करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है हम लोगों को। ठीक है, अच्छा चलिए तो शुरू करते हैं। दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे पहले। तो पहले सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में मुझे दे रखा है हाइट है 8 सेंटीमीटर और रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 का हाफ कर दिया, रेडियस है। तो इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। आर हमारे पास कितना है? आर है हमारे पास में 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इनटू हाइट हमारे पास में 8, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 4 जा 32, कैरी ऑन 3, 8 1 जा 8 और कैरी 3 11, कैरी ऑन 1, 8 3 जा 24 और एक ये 25। 2 के बाद डेसिमल लगा देना, 25.12 सेंटीमीटर का क्यूब। इतना आ गया है आपके पास सिलेंडर का वॉल्यूम। अब हम स्फेयर का वॉल्यूम निकालते हैं। स्फेयर की रेडियस 8.5/2 है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर हम स्फेयर की बात करें तो स्फेयर की रेडियस हमारे पास है 8.5/2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकाल लीजिए इसका। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ये आ जाएगा आपके पास 4/3 पाई आर का क्यूब। दिस इज़ 4/3। पाई की वैल्यू 3.14 रखिए और आर का क्यूब कितना है 8.5/2 का होल क्यूब है। अब ये 4/3 हो गया, दिस इज़ 3.14 हो गया। ये आ जाएगा 614.125 अपॉन में 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। इससे इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? ये है 3.14 इंटू 614.125 और नीचे क्या बचा 3 2 जा 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास कुछ आ जाएगा 1928.35 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, तो आ जाएगा 321.39 सेंटीमीटर का क्यूब। सेंटीमीटर का क्यूब, ये स्फीयर का वॉल्यूम आ गया। हमें टोटल वॉल्यूम चाहिए था, तो हम निकालेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो पहले सिलेंडर का वेसल का कितना आया था 12.12 और ये कितना आया है 321.39। दोनों को ऐड कर दीजिए। ये हो गया 9 और 2 11, कैरी ऑन 1, 3 4 1 5
पॉइंट यहाँ पे आया 5 और 1 6, 4 और 4, ये हो गया 345 सेंटीमीटर का होल के 346.4151, और जबकि उस बच्चे ने कहा था ये अप्रॉक्स किसके बराबर है, 345 सेंटीमीटर क्यूब के अप्रॉक्स है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। उस बच्चे की जो कैलकुलेशन थी बिल्कुल सही है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि 346.51 आया है और उससे 345 आना था, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन में नहीं है। ठीक है, हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन में हैं। ठीक है, उस बच्चे ने पाया कि 345 आया, लेकिन हमारा 346.51 आया, यही आंसर क्या है, करेक्ट है। एग्जैक्ट वैल्यू इतनी आएगी, अप्रॉक्स में ये आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और ये एक्सरसाइज भी इसी के साथ ख़त्म हो गई है। हम लोग फिर से मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ में, जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बने रहिए इस चैनल के साथ में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पाते रहिए, जो कि आपको एनसीईआरटी को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, थैंक यू।